समाजवादी पार्टी से आपको प्रत्याशी बनाया गया है आपकी पत्नी को जी। किस प्रकार का समर्थन लोगों से मिल रहा है, क्या आपका प्राथमिकता रहेगी कार्य की? समर्थन की बात तो क्या, क्योंकि सरकार ने कुछ किया नहीं है और जो यहाँ उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वो दो बार सांसद यहाँ रह चुके और जनता की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा है, इसलिए जनता एक तरफा उनको नकार रही है। और हमको मुझे लगता है अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको लगेगा कि 2/3 वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, कृष्णा पटेल के साथ है। लोगों के बीच आप जाते हैं तो किस प्रकार का समर्थन मिलता है? मुझे बता तो रहा हूँ कि मुझे लगते नहीं कि कोई हमसे लड़ रहा है। एक तरफा माने मैं 2/3 कह रहा हूँ, नहीं एक तरफा वोट हमारे साथ खड़ा है। और जब जाते हैं माइक खोलते हैं, छोटा सा माइक लिए रहते हैं हम लोग, और उसको जब रखते हैं कोई नहीं रहे चाहे, लेकिन हमारे पहुँचने के बाद वहाँ 500, 400, 300 इस प्रकार की भीड़ हो रही है। जैसे बीएसपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है, तो आप कैसी उनसे लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण वोट काट रहा है और उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, माने प्रत्याशी ने तो और नहीं छोड़ा, इसलिए उनको उनका किया हुआ व्यवहार मिल रहा है। आज ब्राह्मण मुझे लगता है कि 50 से 60% बीएसपी के साथ है और चित्रकूट जिले में तो मुझे लगता है और ज़्यादा है। लेकिन अगर आर.के. पटेल भारी दिखा उनसे तो वो अंत में लौट के हमको वोट मिल जाएगा। भाई साहब, अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं? लड़ाई मेरी किसी से नहीं, दोनों से। अच्छा। ये दूसरे और तीसरे की लड़ाई ये स्वयं लड़ रहे हैं। अच्छा। भाई साहब, जनता अगर आपको संसदीय क्षेत्र जिता कर भेज रही है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, प्राथमिकता जैसे कताई मिल बेच ही लिया इन लोगों ने, हमारी जो कांच मिल है उसको तिल तिल करके भी बेच लिया। वहाँ जो लोग रहते हैं, ये सरकार ने जो भी कुछ नहीं किया, जिसमें हमारे लाखों लोग कामयाब हो जाते हैं। और आज बेरोजगार इस प्रकार घूम रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा है, पलायन करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। देखिए, गारंटी किस बात की है कि हम नौकरियां नहीं देंगे, हम जनता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, हम जबरदस्ती लोगों को जेलों में डाल देंगे, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे और यही गारंटी दे रहे हैं? गारंटी कौन सी दे रहे हैं? जैसे केजरीवाल इस समय कल छूट के आ गया है जी, तो अब आपका उनसे गठबंधन भी है जी, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, आप आम आदमी पार्टी के लोग और ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोग, जनशक्ति जो बाबू सिंह जी की पार्टी है उसके लोग, ये सारे लोग हमारे साथ पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। और ये लड़ाई इसी की तो लड़ाई है जी कि ये जो ज़बरदस्ती चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, तो आज जो हमारे साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है और पूरी ताकत से खड़ा है, जितने लोग भी जहाँ हैं वो हर तरह से लगे हुए हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, इसको आप किस तरह देखते हैं? मोदी जो 500 पार कहते, 600 पार कहते, कहने में क्या है? मुझे लगता है देश में नहीं पूरे विश्व में इनसे ज़्यादा ये सब बोलने वाले लोग कहाँ हैं। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है बांदा चित्रकूट में ऐसा कौन सा विकास कार्य आपकी नज़रों में लगता है जो अभी तक नहीं हुआ, आप प्राथमिकता देकर करेंगे? यहाँ हुआ ही क्या है? जो भी करो वही कम है। यहाँ तो जो गांव में सीसी रोडें पड़ी थी और उसका ठेका हुआ था जल मिशन के अंदर, उसमें आज भी खुदी हुई गलियाँ पड़ी हैं और जो गांव का विकास है वो 10 साल पीछे चला गया है। इन ठेकेदारों ने कहीं भी सीसी रोडें नहीं डाली। अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी कार्य को लेकर? मतलब कौन सा काम आपको लगता है कि ये जरूरी है यहाँ पे? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि किसानों के लिए अब कताई मिल और ये कांच मिल तो हम शुरू नहीं, इसलिए कि इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, इसमें एग्रीमेंट कर दिया होगा, तो वो तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि हमारा पलायन रुके। हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम पहले बेरोजगारी भत्ता भी देते थे कि लड़का जो पढ़ लिख करके तैयार हो तो वो नौकरी में पैसा नहीं तो उसको हम बेरोजगारी भत्ता देते, फार्म भरने के लिए सारा सब कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। और जहाँ की बात है कि यहाँ क्या करेंगे आप, तो यहाँ देखिए, जैसे आप मेडिकल कॉलेज लीजिए, कोई भी उसमें ना तो मशीनें हैं ना अच्छे डॉक्टर हैं, सारे लोगों को प्राइवेट लोगों के हाथों में है। आखिर ये बताइए कि इंजीनियर जो घर पर काम चलाओ काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जब हमारे देश में उसकी पढ़ाई है और पढ़ाई करके लोग घूम रहे हैं, उनको लगा करना चाहिए। अब ये बेरोजगार हाथों को 8-8, 10-10 हज़ार में लगाए हैं, जिनको सुई लगाना नहीं आता है, किसी काम के नहीं, उनको सरकारी अस्पतालों में, ये सारी चीज़ें हैं।
मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर है। ये कैसे रुकेगा, इसकी चिंता करेंगे हम।